हमारे बहुत सम्मानित पत्रकार और छायाकार मित्रों का प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिल्ली की ओर से आज बहुत बहुत स्वागत है और आपके हम आभारी हैं कि आप समय निकालकर आए हैं यहाँ पर। तो आपका बहुत बहुत प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आभार भी है। आज हमारे इस इवेंट को, इस हमारे कार्यक्रम को मुख्य रूप से हमारे जो ये सरकार बनने से पहले दिल्ली में जिस तरह देश के प्रधानमंत्री का वायदा रहा हो महिलाओं से दिल्ली, या अन्य भाजपा के सभी नेताओं का ये वायदा रहा हो कि महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, और तब बहुत जिम्मेदारी से और बहुत ज़ोर से ये कहा गया था लगातार कि 8 मार्च को इधर सरकार का गठन होगा और उधर महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये आएंगे। और आज जो स्थिति है वो सारी दिल्ली की महिलाएं उसको देख रही हैं, महसूस कर रही हैं। पर महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, बहुत सशक्त हैं दिल्ली की महिलाएं, और वो निश्चित तौर पर अपना जवाब देंगी। आज इस इवेंट में और इस साथ ही साथ मैं कहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत सम्मानित अध्यक्ष और एक ऐसे दिल्ली के लोकप्रिय जनप्रिय नेता जिनका जुझारूपन लगातार दिल्ली देख रही है, दिल्ली के लोग देख रहे हैं। जनहित में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस पर देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मोर्चा नहीं खोला। मुख्य रूप से श्री देवेंद्र यादव जी यहाँ हैं, हमारे बहुत सम्मानित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली के प्रभारी और विधायक, आदरणीय एक ऐसे जिम्मेदार नेता जिनके मार्गदर्शन में दिल्ली कांग्रेस काम कर रही है, जिनके एडवाइस करने पर दिल्ली कांग्रेस काम कर रही है। हम सब लोग आभारी हैं। काजी निजामुद्दीन साहब, जनाब काजी निजामुद्दीन साहब भी यहाँ हैं। साथ ही साथ हमारे सह प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के और पूर्व विधायक भाई दानिश अबरार जी भी यहाँ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सुखविंदर सिंह जी डैनी जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दूसरे सह प्रभारी हैं दिल्ली के लिए और पूर्व विधायक भी हैं, अमृतसर से जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, डैनी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। महिला कांग्रेस की, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और पूर्व दिल्ली से निगम पार्षद बहन नीतू वर्मा जी भी यहाँ हैं। तो मैं ये इवेंट शुरू करने के लिए जो आज का विषय था कि किस तरह से वायदा खिलाफी जो हुई है दिल्ली की महिलाओं के साथ, उस वायदा खिलाफी के साथ दिल्ली की कांग्रेस उन महिलाओं के लिए, उनके हित के लिए आज यहाँ आवाज़ उठाने आई है। और ये जो हमारे 12 कॉरपोरेशन वार्ड हैं, उनके सम्मानित हमारे इंचार्ज उस कॉरपोरेशन वार्ड के वो यहाँ उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इंचार्ज साहब जनाब काजी निजामुद्दीन जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी, हमारे सह प्रभारी दानिश अबरार जी और सुखविंदर सिंह जी डैनी जी अब अपने कर कमलों द्वारा हमारे जो इंचार्ज हैं उनको यही कहा। अच्छा, बोलने के बाद आपने ये कहा था ना पहले, ठीक। और इससे पहले के इवेंट्स को एक शुरुआत दें काजी साहब, मैं महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन दे रही हमारी बहन नीतू वर्मा जी से कहूँगा कि जो तकलीफ़ दिल्ली की महिलाएं झेल रही हैं, वो अलग अलग जगह जब कॉरपोरेशन के 12 वार्डों में भी वोट मांगने जा रहे हैं हमारे सभी इंचार्ज प्रभारी, तो क्या है उनकी तकलीफ़ और दर्द, उस पर अपनी बात रखेंगे। नीतू वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी साहब और सभी हमारे पत्रकार बंधु साथियों, आज का विषय बहुत गंभीर विषय है। आज से 8 महीने पहले जब दिल्ली का चुनाव हुआ तो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, रजिस्ट्रेशन किया गया महिलाओं का,
मंदिरों के बाहर बैठकर, गुरुद्वारों के बाहर बैठकर, गलियों के बाहर बैठकर कि 2,500 रुपये आपको दिए जाएंगे सरकार के द्वारा अगर भाजपा की सरकार बनती है। आज महिलाएं पूछ रही हैं ये सवाल इस भाजपा सरकार से और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से कि वो 2,500 रुपया कहाँ है। होली और दिवाली पर सस्ते सिलेंडर की बात की गई थी, होली भी चली गई, दिवाली भी चली गई, कोई सिलेंडर मुहैया नहीं हुआ। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 2,500 का सवाल आज भी वहीं का वहीं बरकरार है। आज हम 12 उपचुनावों में, मैं भी जीके की इंचार्ज हूँ और महिला सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ जा रहे हैं महिलाओं से पूछ रहे हैं 2,500 रुपया मिला, और महिलाएं त्रस्त हैं, बहुत बुरी तरीके से कहती हैं कि हम ठगे गए, हमसे धोखा हुआ। रेखा का धोखा सामने आ रहा है, लोगों के बीच में आ रहा है, और अभी भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कल भी बहुत सारे इलाकों में गई, परसों भी बहुत सारी घोषणाएं की, नई नई घोषणाएं फिर करते जा रहे हैं और पुरानी घोषणाओं को दरकिनार करते हुए लोगों को धोखा देते हुए। और इसी को लेकर आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, रेखा का धोखा जो लोगों के साथ हुआ, जो इन्होंने किया, जो 2,500 रुपया आज भी महिलाएं देख रही हैं उस रास्ता 2,500 रुपये का। पहले 15 लाख रुपए की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी, लोगों के खाते में आएंगे, वो भी धोखा हुआ। उसी लाइन पर चलते हुए दिल्ली की जनता के साथ में विधानसभा चुनाव में धोखा किया गया और 2,500 रुपये का इंतज़ार है और नई नई घोषणाएं फिर करते जा रहे हैं। आज हमारा यहाँ पर जो प्रोग्राम रहेगा उसमें आपको अध्यक्ष जी इसके बारे में और हमारे प्रभारी आगे और बात करेंगे, लेकिन मैं, क्योंकि हम लोग, मेरे और साथी जो प्रभारी हैं 12 उपचुनावों में, वो सब घर घर जा रहे हैं, तो लोगों का सिर्फ एक सवाल होता है कि जो 2,500 का वादा इन लोगों ने हमसे किया था वो हमें ठगा गया है। धन्यवाद। थैंक यू नीतू वर्मा जी। मैं अब इस चर्चा को, रेखा के धोखे को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरह का जुमलेबाजी ये पार्टी शुरू से करती आई है, हमारे बहुत सम्मानित इंचार्ज दिल्ली के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी जनाब काजी निजामुद्दीन साहब से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। इसको ऑन कर लें भाई साहब। धन्यवाद अनिल भारद्वाज जी। आज ये हम लोग दिल्ली में रेखा का धोखा है, दिया है दिल्ली की जनता को। इस इवेंट में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी दानिश अब्रार जी, डैनी जी और नीतू वर्मा जी, हम आपके सामने, सबके सामने दिल्ली के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में प्रधानमंत्री जी सहित गृह मंत्री जी और जितने नेता हैं उन लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो दिल्ली की जनता से वादे किए थे उससे मुकर रहे हैं और अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए। शायद भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट, और उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने उस टाइम जनता से वादे करते चले गए और जनता ने उनकी बात पर विश्वास किया और आज उस जनता को ये धोखा दे रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, सभी कांग्रेस जन आज उनको, भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे लगातार हम याद दिला रहे हैं और आज बड़े प्रबल तरीके से हम आपके बीच में इन वादों को रख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये जनता से सिवाय झूठ के और दूसरी बात नहीं करते। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, वहाँ जो उन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं किए। दिल्ली में उन्होंने जितने दिन हुकूमत की उन्होंने यहाँ वादे पूरे नहीं किए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो और विशेषकर जो रेखा गुप्ता जी की सरकार यहाँ भाजपा की चल रही है, वो भी जनभावनाओं के सामने सिर्फ आए झूठ बोलकर और दूसरे विषय पर कोई उन्होंने अभी तक
उपलब्धि उनकी नहीं है। 2500 रुपये प्रति महिला उन्होंने देने का वादा किया था, पर मंथ वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई वादा उनका पूरा नहीं हुआ। कल हमने जो गैस के सिलेंडर को उन्होंने त्योहारों पर मुफ्त देने का वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। वो हमने आपके सामने, जनता के सामने उजागर किया, और आज ये एक बहुत प्रमुख वादा और प्रमुखता के साथ भाजपा के समस्त नेताओं ने किया था, उसको हम उजागर कर रहे हैं। अभी पूरा इवेंट जो है हमारा अध्यक्ष जी आपके सामने रखेंगे, और हम अभी एक कागज़ अपने हर बूथ, हर वार्ड तक हम पहुंचाएंगे, ताकि जनता को भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा हम दिखा सकें और उनकी का झूठ जनता तक पहुंच सके। धन्यवाद। हेलो, बहुत आभार है, धन्यवाद है, शुक्रिया है काजी निजामुद्दीन साहब ने जो हमारे प्रभारी के रूप में बताया कि किस तरह झूठे वायदे, धोखा और ये भ्रम और ये लगातार जो जुमले बीजेपी डालती है आज भी उसी तरीके से जारी है। हम और दिल्ली की जनता इस बात को महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में ये जो एक्सपोज हम लगातार कर रहे हैं और सड़क पर भी इसका जवाब मांग रहे हैं इनसे, तो ये जवाब देने से बचते हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरह से हम जहाँ भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं वहाँ उनको आगे कर देते हैं पुलिस को कि भाई किसी भी तरह ऑर्गेनाइज ना हो पाए। तो आपकी मदद चाहिए। मीडिया से मेरी ये प्रार्थना भी है, आपसे ये गुजारिश भी है कि कम से कम लोगों की जो सच है वो सामने आने के लिए आप ही हमारे माध्यम हैं। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे बहुत जुझारू और कर्मयोगी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी से कि वो अपनी बात भी रखें और आगे का कार्यक्रम रखें। थैंक यू। धन्यवाद अनिल जी। सम्मानित साथियों, सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। विशेष रूप से हमारे मीडिया के जो बंधु लोग हैं, आप बहुत शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आज का ये जो कार्यक्रम है जिसके अंदर हमारे माननीय काजी साहब जो इंचार्ज हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की और AICC की तरफ से मौजूद हैं, आदरणीय दानिश अबरार साहब जो सेक्रेटरी और सह प्रभारी हैं, भाई डैनी जी जो AICC के सेक्रेटरी हैं और दिल्ली के सह प्रभारी हैं, भाई अनिल जी मीडिया के हमारे इंचार्ज हैं दिल्ली के, और साथ में हमारी बहन नीतू वर्मा जी जो महिला कांग्रेस की महासचिव हैं और पूर्व में मेरे साथ कॉरपोरेशन के मेंबर के रूप में भी आपने दिल्ली की जनता की सेवा की है। बहुत जल्दी हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा भी हमारे बीच में आ रही हैं। पुष्पा जी लगातार लगी रहती हैं काम में, अभी जल्दी ज्वाइन करेंगी। साथियों, मैं थोड़ा सा आज के इस प्रोग्राम के बारे में आप सबके साथ पहले शेयर करूंगा और फिर प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज का जो ये कार्यक्रम है रेखा का धोखा, असलियत बात यह है कि हम इसको पब्लिक के बीच में एक बड़े पार्टिसिपेशन के साथ, हमारे जहां पर कांग्रेस के नेतागण होते, जहां पर आम जनता होती, वहां पर हम करना चाहते थे। लेकिन जैसा कि अभी अनिल जी भी कह रहे थे, माननीय काजी साहब कह रहे थे कि हालात दिल्ली के और देश के बहुत अच्छे नहीं हैं। खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो विपक्ष की आवाज को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। हमने आज के कार्यक्रम के लिए भी पुलिस परमिशन के लिए लिखा था, लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था लास्ट मोमेंट पे उन्होंने हमारी परमिशन जो है वो कैंसिल कर दी। हमने कल भी दिल्ली सरकार का एक वादा, महत्वपूर्ण वादा जो सिलेंडर से संबंधित था, आप लोगों ने कहा था कि हम हर महीने 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम करेंगे। आपने कहा था कि होली और दिवाली के शुभ अवसर पर फ्री सिलेंडर देने का काम करेंगे। पहले बात करने के पश्चात जंतर मंतर पर उन्होंने हमें परमिशन दी, हमें गो अहेड दिया, और जब हमारी वैन्स वहां पर पहुंची
तो बड़ा दुख होता है कि स्वयं पुलिस वालों ने उस वैन पर लगे हुए हमारे होर्डिंग्स, पोस्टर्स को अपने हाथों से फाड़ने का काम किया। हम इस बात का लगातार विरोध करते रहे हैं और आज भी हमें इस हॉल तक सीमित इसलिए होना पड़ा क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी। खैर, आप कोशिश करिए विपक्ष की आवाज की दबाने की, लेकिन हम अपने प्रयासों में लगातार प्रयास करते रहेंगे। मैं अब सीधा आज के इस कार्यक्रम के बारे में आपके सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि सरकार में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वादे दिल्ली की जनता के साथ किए थे और उसमें मुख्यतः जो महिलाओं के लिए 2 बड़े वादे किए गए थे, उसमें एक सिलेंडर का था और दूसरा हर महिला के खाते में 2500 रुपए देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में किया था, बाकायदा बड़ी बड़ी रैलीज में स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने उसकी अनाउंसमेंट की थी। लेकिन आज 10 महीने बीतने के बावजूद वो 2500 का इंतजार हमारी बहनें, हमारी माताएं कर रही हैं। आज उनके खाते, जिनको फोन के साथ कनेक्ट कर दिया गया, जिनको रिक्वेस्ट की गई कि आप फोन के साथ कनेक्ट कर दीजिए, जिनको धोखे में रखते हुए 5100 करोड़ रुपए का जबानी बजट भी अप्रूव करने का काम इस सरकार ने किया, लेकिन 10 महीने बीतने के बावजूद हालत जस की तस है। और जस की तस मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई बेहतरी महिलाओं के जो उनका रोज का जीवन है उसमें कुछ बेहतरी आ गई। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये 2500 रुपए किस लिए जरूरी है। 2500 रुपए, मैं मानता हूं कि 2500 रुपए से आप किसी का जीवन तो नहीं बदल सकते, लेकिन एक महिला को यह आश्वस्त जरूर कर सकते हैं कि आपकी रसोई जो है वो बेहतर तरीके से चल पाएगी। आज जब महंगाई और विशेष रूप से बेरोजगारी दोनों की मार दिल्ली और देश झेल रहा है, ऐसे समय में महिला के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है। और प्रेशर क्या रहता है कि जब व्यक्ति घर आएगा, बच्चे घर आएंगे, तो उसके लिए खाना बनने का व्यवस्था है कि नहीं है, उसके लिए घर में गैस का सिलेंडर जो पिछले काफी समय से खाली रखा हुआ है उसको भरा भी जाएगा कि नहीं भरा जाएगा। तो ये 2500 जो कांग्रेस ने भी वादा किया था, ये एक ऐसा अमाउंट था जिससे कम से कम एक घर परिवार का गुजारा ठीक तरीके से चल पाता। लेकिन आज हालात देश के और विशेष रूप से दिल्ली के अगर मैं बात करूं तो माननीय रेखा गुप्ता जी जो स्वयं एक महिला हैं, वो आज मुख्यमंत्री के पद पर तो बैठी हैं, लेकिन हालात ये है कि स्वयं महिला होते हुए भी वो महिलाओं का दर्द समझ नहीं पा रही हैं। और कहीं ना कहीं आज महिलाएं उनसे इस धोखे की उम्मीद नहीं करती थी, लिहाजा वो बड़ी त्रस्त है और मायूस है। और आज जैसा कि नीतू जी कह रही थी कि हम बाई इलेक्शंस में जा रहे हैं, हर घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो महिलाएं पूछ रही हैं कि उनको वादा किया गया था 2500 रुपए देने का, वो 2500 रुपए कोई लेकर आया है क्या। तो हम आज इस मंच के द्वारा और इस कार्यक्रम के द्वारा, जिसके तहत हम हर विधानसभा तक पहुंचेंगे, लगभग 25 लाख हमने पैम्फलेट्स, एक बार निकालेंगे, पैम्फलेट्स हमने तैयार किए हैं। और ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं, ये हर विधानसभा के लिए हमने एक बॉक्स जिसके अंदर लगभग 50-50, 60-60 हजार ये चेक्स हमने बनवाए हैं। इनको हमारे कांग्रेस के लीडर्स और कांग्रेस के कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये हर एक बॉक्स में इस तरीके के जो हैं ये चेक्स हमने इसमें रखे हैं, जिनको हम हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसमें अभी मैं बड़े वाला भी मंगा लेते हैं,
एक बार इसमें साफ लिखा है कि 2500 रुपए का चेक, क्योंकि आपने कहा था कि जैसे भैया दूज जो कि मार्च में आता था कि भैया दूज के दिन हर महिला के खाते में आपने वादा किया था कि 2500 रुपए पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरी तरफ पहले वो दूसरी साइड कर लो, आप पलट लो। नहीं अभी नहीं। तो आप ऐसे ही रखना, हम इसको बल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे ही रखें। तो आज हर महिला इस इंतजार में है इस 2500 रुपए के चेक के साथ, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री, जैसे मैंने कहा, महिला होने के बावजूद वो कुछ ना कुछ इस तरीके से, आप रखिए, आप उसको रहने दीजिए, वो कुछ इस तरीके से बिहेव कर रही है। वो दिल्ली की जनता के साथ एक मजाक कर रही है। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि रेखा गुप्ता जी जब महिलाओं से मिलती हैं तो वो ये जरूर कहते हो कि कैसा लगा मेरा मजाक। तो ये मजाक नहीं है, ये देश की जो हालात है, जो दिल्ली की हालात है, आप उसको मजाक में नहीं टाल सकते। हम इस कार्यक्रम के द्वारा हर घर तक पहुंचेंगे। इस तरीके के छोटे हमने ये चेक्स बनाए हैं जो हर घर तक पहुंचेंगे। ये टोकन के लिए हर विधानसभा में हम इन लोगों को देंगे। हमारे लीडर्स जो हैं, जो हमारे इंचार्जेस हैं, वो उनको हम अभी आज इस कार्यक्रम के द्वारा उनको सौंपने का काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज जरूरत है इस बात की कि जो रेखा गुप्ता जी हैं वो कुंभकर्णी नींद से जागें, क्योंकि हालात ये है कि जब आजकल तो हालत ये है कि जब हम प्रचार करने के लिए जा रहे हैं तो जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं वो भी मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि भाई मुझे हमारे उस चेक का क्या हुआ। तो मुझे एक उपकार फिल्म थी 1967 में आई थी, उसमें एक गाना था कि कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वही लोग हैं कि जिन्होंने कहा था भैया दूज के मौके पर हम आपको 2500 रुपए का चेक देंगे। वो भैया दूज को गए आज 8 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, लेकिन वो बहनाएं इंतजार कर रही हैं। कहीं ना कहीं हालात आज हमारी दिल्ली में बद से बदतर हुई हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूं, सरकार वही काम कर रही है, कुछ चेहरे जरूर बदले हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी झूठे वादे करती रही है, झूठी बातें करती रही है, लोगों को धोखा देने का काम करती रही है, कहीं ना कहीं उसी प्रकार का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी भी आज अपनी जनता के साथ कर रही है। और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, हमने आपने सुना होगा कि आज से कुछ महीने पहले सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा कि 5100 करोड़ रुपए का हमने बजट में प्रावधान कर दिया है। सुना होगा आप सभी ने। लेकिन 8 मार्च को महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात को लेकर आपने ये वादा 8 मार्च को किया था और ये कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, गाइडलाइंस बनाएंगे, जिसके तहत हम महिलाओं को ये 2500 रुपए देने का काम करेंगे। जिस समय आप वादा कर रहे थे उस समय हर महिला से कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए तो आपके टोन बदल गए और आपने कहना शुरू किया कि हम कमेटी बनाएंगे, हम गाइडलाइंस बनाएंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं, आपने 8 मार्च को ये घोषणा तो कर दी कि इस तरीके से हम काम करेंगे, क्या समिति बनी? क्या कोई दिशा निर्देश उसके लिए बने? नहीं बने। नोटिफिकेशन कोई जारी हुआ? नहीं हुआ। पात्रता की शर्तें तय हुई? नहीं हुई। और यहां तक कि रजिस्ट्रेशन जो शुरू किया था
जो चुनाव के समय में किया था, उसके पश्चात आपने रजिस्ट्रेशन खोला था 8 मार्च को, उन रजिस्ट्रेशंस का क्या हुआ कोई पता नहीं। तो इस तरीके की बात आज दिल्ली की जनता जरूर इनसे सवाल पूछ रही है। और इनके साथ साथ जैसा कि काजी साहब ने कहा और पंजाब से मेरे भाई नैनी जी आए हैं, आम आदमी पार्टी 12 साल यहां पर राज कर रही थी। 12 साल में आपने दिल्ली की जनता को धोखा दिया और उसी प्रकार से पंजाब की जनता के साथ भी आपने धोखा दिया। आपने वहां पर कहा कि हम 1000 रुपए हर महिला के अकाउंट में देने का काम करेंगे। आज उस अनाउंसमेंट को मुझे लगता है 1 साल से ज्यादा बीत गया, लेकिन वो 1000 रुपए कहां है किसी को पता नहीं। दिल्ली के चुनाव आए तो आपने वादा कर दिया कि 2100 आपके अकाउंट में डालेंगे। भैया जो आपने पहले वादे किए हैं पंजाब में तो उसको निभा दीजिए। अगर पंजाब में निभा देंगे तो शायद उम्मीद यहां की जनता भी करेगी। लेकिन मुझे खेद है इस बात का कि चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार है, लोगों को रेखा जी से सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है। और आज इस धोखे को हर घर तक पहुंचाने का काम हमारे असेंबली के ऑब्जर्वर्स, आज हमने क्योंकि अब इसको लिमिटेड करना पड़ा, लिहाजा हमने सिर्फ हमारे कुछ साथी जो हैं जहां पर चुनाव हैं पहले उनके इंचार्जेस को यहां पर बुलाया है। उनको अब हम बॉक्स बाय बॉक्स उनको हैंडओवर करेंगे और इस कार्यक्रम को जो है आज यहां से शुरुआत करके हर घर तक पहुंचने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और काजी साहब जो भी आपके सवाल हैं पत्रकार महोदय के वो रखें, जवाब दें। जागृत से हमारे नवीन गौतम जी ना, सॉरी नंबर आप तैयारी करते हैं तो मेरा अनुभव है सर, देवेंद्र सर, जो पिछला अनुभव है उसके आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव रहे हों या लोकसभा या नगर निगम का, बड़ी जोर शोर से कांग्रेस तैयारी करती है, लेकिन पोलिंग वाले दिन टेबल नहीं लगती कई क्षेत्रों में। इस बार भी 12 वार्डों में उपचुनाव हो रहा है और जब नतीजा आता है तब पता चलता है कि रिजल्ट शून्य। इस बार क्या गारंटी है कि आप लोग जोर शोर से उठा रहे हैं, क्या 12 वार्ड में सब जगह हर वार्ड पे आपका कार्यकर्ता मौजूद रहेगा? नवीन जी बहुत आपने वाजिब सवाल पूछा है, लेकिन मैं क्लियर करूं कि विधानसभा के चुनाव के समय भी हमने एक अच्छा प्रयास किया, अपनी वोट परसेंटेज को बढ़ाने का भी काम किया। और कहीं ना कहीं जब ये हमें मालूम हुआ कि 12 लोग अब अपर हाउसेज में चले गए हैं, और तभी से हमने ये सुनिश्चित किया था कि ये जो साथी अभी आपके सामने अपने अपने बॉक्स लेके गए हैं, ये वो साथी हैं जो पिछले 6 महीने से हमारे इन वार्ड के ऊपर ना सिर्फ संगठन को खड़ा कर रहे हैं बल्कि वहाँ की समस्याएं, वहाँ की दिक्कतें, चाहे वो इलेक्शन के कैंडिडेट को फाइनल करने का प्रोसीजर हो, चाहे वहाँ की समस्याओं संकलित करने का हो, या वहाँ का संगठन कैसे बेहतर हो सकता है, उन सब के ऊपर ये साथी पिछले 6 महीने से लगातार काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम एक बहुत बढ़िया चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बात सही है कि जो रिजल्ट अभी तक आया है वो हमारे फेवर में नहीं आ पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं इन 12 चुनावों में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। हम जिस मकसद के साथ आगे बढ़े हैं उस मकसद में कामयाब होंगे। टाइम्स नाउ इसमें ये कर लेंगे अनामिका। इलेक्शन के टाइम पर बीजेपी की तरफ से पोल्यूशन का मुद्दा भी लगातार उठाया गया था। जिस तरीके से एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हुआ, वहाँ प्रोटेस्टर्स को ना सिर्फ डिटेन किया गया बल्कि उनके ऊपर बीएनएस के अंडर जो है 197 धारा उनके ऊपर लगाई गई है। एक और प्रोटेस्ट अभी इंडिया गेट पर चल रहा है जिसमें दिल्ली पुलिस के समर्थन में लोग आए हैं और कह रहे हैं कि AQI का मुद्दा जो है वो गलत तो उठाया जा रहा है। ये लोग असल में नक्सलाइट्स के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, जो दिल्ली पुलिस का रवैया रहा है और जिस तरीके से एक्शन लिया गया? हम किसी भी तरीके की नक्सलाइट
जो एक्टिविटीज़ हैं उसका समर्थन तो नहीं करते, लेकिन ये बात कहना कि AQI का मुद्दा उठाना गलत है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैं उसको खारिज भी करता हूँ। और हम लगातार इस AQI के मामले को एनवायरनमेंट में जिस तरीके से जहर घुला है, उसको हम लगातार कांग्रेस पार्टी के बैनर के तले और अन्य जो संस्थाएं काम करती रही हैं उनके समर्थन के साथ भी हम ये काम करते रहे हैं। और आने वाले समय में भी जब तक ये सरकार कुंभकर्णी नींद से नहीं उठती, हम इनको लगातार जगाने का काम करेंगे। कल हमने सिलेंडर्स का मुद्दा उठाया था, आज हमने 2500 रुपये जो महिलाओं के खाते में जाने थे उसकी बात की है। आने वाले अगले 2-3 दिन भी लगातार हम इस सरकार को उठाने का काम करेंगे। जो मुद्दे दिल्ली के हैं उनको प्रमुखता के साथ उठाएंगे। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस बर्बरता के साथ चाहे वो प्रदर्शनकारी हों या जैसे मैंने कहा कि कल सुबह सुबह हमारे सारे होर्डिंग्स फाड़ दिए गए, हमारी जो रथ यात्रा निकलनी थी, शव यात्रा उसकी सिलेंडर की, उसके सारे होर्डिंग्स उससे उतार दिए गए। लेकिन दिल्ली की कांग्रेस किसी भी प्रकार से रुकने वाली नहीं है। इन समस्याओं को प्रमुखता के साथ हम पहले भी उठाते रहे और आगे भी उठाते रहेंगे। देवेंद्र जी, मेरा एक सेकंड। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसका लोकतंत्र में कतई विश्वास नहीं है और जो भी आवाज़ सरकार के खिलाफ उठती है, जो वाजिब सवाल जनता के हैं, चाहे प्रदूषण हो, चाहे किसी भी महंगाई का हो। आपने देखा कि किसानों ने आंदोलन किया तो उसको भी नक्सलाइट से जोड़ दिया। कोई भी मुद्दा, उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ तो उस पेपर लीक को पर जनता जब सड़कों पर आए तो उनको भी अर्बन नक्सलवादी बता दिया। तो जो चीज़ बीजेपी की सरकारों के खिलाफ जाती है उसको ये नक्सलवाद या कोई ऐसा गंदा भद्दा नाम देकर उसको टालते हैं। तो ये तो उनका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, जबकि जनता की प्रमुख आवाज़ उठाना, प्रमुखता से उठाना जनता का हक है। और कांग्रेस पार्टी इसमें अग्रणी विपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी समझती है और हम जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे, चाहे वो इसमें हमको कितना ही बद्धे अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल करें, हम वो सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ थी, है और रहेगी। देवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में रेखा का धोखा कर रही है। बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि 2500 रुपये महिलाओं से वादा किया, वो नहीं दिया। वही बीजेपी पंजाब में भगवंत मान सरकार के खिलाफ आरोप लगा रही है कि उन्होंने जो वादा किया महिलाओं के साथ उसमें ठगी की। दोनों ही सरकारें लगा रही है और कांग्रेस पार्टी दोनों जगह आरोप लगा रही है। मेरा सवाल ये है कि चाहे पंजाब हो या दिल्ली हो, कांग्रेस पार्टी लोगों का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रही है, जबकि दिल्ली की भाजपा सरकार पंजाब की भगवंत मान सरकार पर धोखा देने का आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में धोखा देने का आरोप लगा रही है और कांग्रेस तो दोनों ही जगह आरोप लगा रही है। लेकिन आप लोग जनता का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रहे? देखिए, ऐसा है, ये दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और कांग्रेस ने एज अ ऑपोजिशन, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, मैंने अपने पूर्व के वक्तव्य में भी एक बात रखी कि आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, सरकार चलाने वाले वही लोग हैं। कुछ चेहरे जरूर बदले हैं लेकिन उनके काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया है। हम इस सरकार के खिलाफ, चाहे वो आम आदमी पार्टी की पहले की सरकार हो, हमने बताया कि किस तरीके से धोखा देने का काम, 1000 रुपये खाते में डालने का वादा करने के पश्चात सो कॉल्ड प्रोविजन करने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया और उसी प्रकार का धोखा पंजाब में आज भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने रजिस्ट्रेशन शुरू किया, 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन किया, लेकिन जो रिजल्ट है वो शून्य है। तो हम दिल्ली की जनता के लिए जवाबदेह हैं।
हम दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा हुआ है उसको प्रमुखता के साथ उठाएंगे। हम दिल्ली की जनता का विश्वास पुनः जीतने में हम जरूर कामयाब होंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। देवेंद्र जी, सुरेंद्र एक सवाल मेरा आपसे है। अभी तकरीबन 8 से 9 महीने पहले दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ। उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को काफ़ी सेटबैक का सामना करना पड़ा। इन 12 उपचुनाव में ऐसी कौन सी गलती उस वक्त हुई थी जिसको आप सुधारने जा रहे हैं? देखिए, मैं इस बात को एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकूंगा कि हमारा संगठनिक रूप से हम कहीं ना कहीं उतने मजबूत नहीं थे। और मैंने ये बात कहा है आपको कि पिछले 6 महीने में हमने इस कमजोरी को अपनी को पकड़ा है और 6 महीने में लगातार हमने अपने उस क्षेत्र के संगठन को, पूरी दिल्ली के संगठन को बेहतर करने का काम किया है। हम लगातार कहीं ना कहीं हमने महसूस किया कि दिल्ली की जनता के साथ उनकी आवाज़ बनकर हमें हर उस मुद्दे को प्रमुखता के साथ रखना पड़ेगा। और पिछले 8-10 महीने में कोई ऐसा मौका हो, चाहे पानी भरने की बात हो, चाहे पोल्यूशन की बात हो, चाहे यमुना मैया की सफाई की बात हो, चाहे गड्ढों की बात हो, हमने हर उस समस्या को प्रमुखता से उठाने का काम किया है। सुरेंद्र पंडित जी, पंजाब केसरी। दिल्ली में एसआईआर को लेकर कांग्रेस क्या कुछ खास कर रही है? क्या उपचुनावों में भी उस पर कुछ नज़र है क्या? देखिए, धन्यवाद सुरेंद्र जी। कल नहीं परसों हमने आप सबको एक प्रेस नोट भी भेजा, क्योंकि समय की कमी के चलते हमारे संज्ञान में वजीरपुर के जो वार्ड जहां पर चुनाव हो रहे हैं, हमारा संगठन मुस्तैदी के साथ वहां काम कर रहा था। तो उन्होंने उसका पार्ट नंबर 13, जिसमें एक ही व्यक्ति के फोटो 91 बार आए हैं, ये सरासर जो है वोट की चोरी का मामला है। और हमने हमारे संगठन की मुस्तैदी की वजह से उसको पकड़ा, इलेक्शन कमीशन को बाकायदा फॉर्मल इंफॉर्मेशन दी कि जो 90 लोग जिनके नाम अलग हैं, जिनकी मकान के एड्रेस अलग हैं, उनको कम से कम वोट से वंचित ना किया जाए। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा ही मुद्दा है, अगर हमारे संज्ञान में नहीं आता तो 90 लोग अपने वोट के अधिकार से वंचित हो जाते। क्योंकि जब वो पोलिंग बूथ में जाता और उसका फोटो मैच होता तो फोटो मैच करता नहीं, लिहाजा उसको वोट से वंचित कर दिया जाता। लेकिन ये हमारी जागरूकता है। एसआईआर एक ऐसा ही हथियार इलेक्शन कमीशन के द्वारा बीजेपी चला रही है, जिसके तहत हर व्यक्ति को ये कहती है कि भाई आप अपने आप को प्रूव करिए कि आप कहां पर खड़े हैं, आपकी जो आइडेंटिटी है आप स्वयं प्रूव करिए। भैया, जब हमने वोट बनवाई थी उस समय हमारी आइडेंटिटी बाकायदा उसके कागज लगे हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि किसी व्यक्ति को गलत वोट उसकी डली है या उसकी बनी है, तो उसको अगर कटवाने के लिए आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति से सवाल करें तो हम उसका स्वागत करते, जो पहले आज तक होता आया है। लेकिन अभी प्रोसेस में पूरी तरीके से बदलाव कर दिया गया और सबको ये कहा गया है कि आप अपनी आइडेंटिटी लेकर इलेक्शन कमीशन में अपना फॉर्म जमा कराइए। हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन साथ के साथ जैसे मैंने कहा, दिल्ली के पूरी 70 की 70 विधानसभाओं में हमारा संगठन मजबूती के साथ काम कर रहा है। इन सभी चीजों के ऊपर वोट चोरी को अभी तक होती रही है। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि इस चुनाव में हम इस वोट की चोरी को रोकने का काम करेंगे। सिद्धार्थ जी, एएनआई से। देवेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि आप ये उपचुनावों को बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये मुख्यमंत्री, मंत्री और तमाम विधायकों के चुनने जाने के बाद में वेकेट हुए हैं। तो दोनों ही पार्टियां, तीनों पार्टियां, आप भी बड़े सीरियस होकर चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है, बीजेपी भी। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता दिख रहे हैं ग्राउंड पर। आपके यहाँ पर बड़े नेता नदारद क्यों हैं? आपके यहाँ पे जो सांसद चुनाव लड़े हैं, पुराने पूर्व सांसद, वो नदारद हैं। बड़े नेता खुद आपके कई, जिसमें मैं नाम
अगर लूँ तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, वो वहाँ पर क्यों नहीं है? जयप्रकाश अग्रवाल नहीं है, दिखाई देते, उदितराज दिखाई नहीं देते, अजय माकन तो खुद रह रहे हैं आपके, वो कहीं चुनाव प्रचार में अभी तक बड़े नेता दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? अकेले देवेंद्र यादव ही जो है पूरे चुनाव के अंदर प्रचार करते हुए दिख रहे हैं, बाकी नेता नदारद क्यों? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, और समय रहते सभी को आप फील्ड में देखेंगे, लेकिन मेरे अलावा चाहे माननीय काजी साहब हों जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज भी हैं, वो स्वयं हर विधानसभा के ऊपर जो जहाँ पर चुनाव हैं उसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, उनकी मीटिंग्स में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग्स में जा रहे हैं। दानिश जी बैठे हैं, डैनी जी बैठे हैं, आपने विभिन्न जगह पर आप लोगों को समय समय पर देखा, चाहे वो डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी हों, हमारे अनिल भारद्वाज जी हों, हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हों, हारून यूसुफ साहब हों, सभी लोग, मैं समझता हूं कि आज अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो राजेश लिलोथिया जी हों, चाहे अभी अलका जी बाहर थी, अब जल्दी आपको देखेंगे अभिषेक दत्त हैं, सभी साथी जो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की को आज एकजुट होकर इस चुनाव में अपनी प्रमुखता के साथ अपनी भूमिका निभाने का काम कर रहा है। थैंक यू। और तुम? एक मिनट जी, एक सेकंड, काजी साहब को। इसमें एक विशेष बात यह है, अभी आप सवाल कर रहे थे, हमारी सरकारें चाहे तेलंगाना में हो चाहे कर्नाटक में हो, कांग्रेस पार्टी की सरकारें अपना जो हम लोगों ने वादे किए हैं उन वादों को हर जगह हमारी सरकारें पूरा कर रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार, भाजपा की दिल्ली सरकार, ये अपने वादे पूरे नहीं कर रही हैं। रहा सवाल चुनाव के रिजल्ट का, कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ उठाएगी, अब जनता के हाथ है वो रिजल्ट क्या देती है, लेकिन हम एक अच्छे रिजल्ट की जनता से उम्मीद करते हैं, क्योंकि जनता इस समय भाजपा और आम आदमी पार्टी के झूठ से ऊब चुकी है। तो तेलंगाना में महिलाओं से जो वादे किए थे कांग्रेस, वो पूरे कर चुकी है, या पूर्ववर्ती हमारी सरकारें रही हैं उन वादों को भी कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया है। धन्यवाद। थैंक यू। आप